नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। अगला सवाल है, वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सुधा, बी चंद्रमा, सी प्रकृति, डी धरती। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी धरती। वसुधा शब्द का अर्थ पृथ्वी या धरती होता है। अगला सवाल, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए भगवती चरण वर्मा, बी बिहारी लाल, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अशोक सराफ। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहारी लाल। बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। अगला सवाल, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अगला सवाल, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? आपके ऑप्शन से ए दास्य भाव की, बी सखा भाव की, सी प्रेम भाव की, डी घृणा भाव की। सही जवाब ऑप्शन ए दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव यानी सेवक भाव से प्रेरित थी। वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानते थे और स्वयं को उनका दास। अगला सवाल, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन ए कर्मधारय। नवयुवक शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है। नव है जो युवक। अगला सवाल, फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए समय, बी आराम, सी स्वभाव, डी खूबसूरत। जवाब दीजिए, फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी स्वभाव। फितरत के समानार्थी शब्द प्रकृति, स्वभाव, आदतन और स्वभावत है। अगला सवाल है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। सही जवाब है ऑप्शन ए यमक। इस पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ बेनी शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहला बेनी कवि का नाम, दूसरा बेनी सांप, व्याल का पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? आपके ऑप्शन से ए रहस्यवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी प्रगतिवादी। सही जवाब है ऑप्शन सी छायावाद। कामायनी आधुनिक छायावादी युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा था। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसका प्रकाशन साल 1936 में हुआ था। अगला सवाल, कहार शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन से ए कहार, बी काहुराइन, सी कहारीन, डी कहारिन। सही जवाब ऑप्शन डी कहारिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी गणन, डी आपादान। सही जवाब ऑप्शन सी करण। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में करण कारक है, क्योंकि कुल्हाड़ी से का प्रयोग यहाँ साधन या उपकरण के रूप में हुआ है। अगला सवाल, रस भरा में कौन सा समास है? रस भरा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी करण तत्पुरुष। रस भरा में करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह रस से भरा होता है। यहाँ से करण कारक का चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा, डी सवाया। सही जवाब है ऑप्शन बी चौपाई। इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, उचित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस्य, डी उवाच। सही जवाब है ऑप्शन बी औचित्य। उचित शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप औचित्य होता है। अगला सवाल, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन से ए ममता कालिया, बी कृष्णा सोबती, सी मन्नू भंडारी, डी महादेवी वर्मा। बताइए महाभोज की लेखिका कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा 1979 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।